तो स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार कंपैरिजन वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं पीटीजे के बिग 3 के बारे में, यानी कि इसकी 3 बड़ी मानवास के 3 जवान मेन कैरेक्टर्स, जिसमें लुकिज्म से है डैनियल पार्क, वायरल हिट से है यू हॉबिन और क्वेस्टिज्म से है शोयुन किम। और इस पूरी वीडियो में हम इनकी अर्ली स्कूल लाइफ, फाइटिंग एबिलिटी, वर्कआउट ट्रेनिंग और स्किल्स के बेसिस पर कंपेयर करेंगे। और हाँ, मैं यहाँ पर डैनियल पार्क की सेकंड वाली परफेक्ट बॉडी को नहीं गिनने वाला, लेकिन इस वीडियो के एंड में हम कंक्लूजन जरूर निकालेंगे कि अगर फ्यूचर में इन तीनों के बीच में फाइट हुई तो क्या होगा, और अगर इन तीनों ने साथ में मिलकर किसी बड़े थ्रेट के अगेंस्ट में फाइट की तो वो कैसी होगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी स्कूल की अर्ली लाइफ से, जहाँ पर ये तीनों कुछ ऐसे दिखते थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा झंडू और कमजोर थे। और हाँ, यहाँ पर मैं विल पावर की नहीं बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ की ही बात कर रहा हूँ। अब डैनियल पार्क को यहाँ पर इन दोनों की कंपैरिजन में काफी ज्यादा बुली किया गया था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उस टाइम के उसके लुक्स को देखकर खुद को बहुत ज्यादा महान और ताकतवर समझते थे। और इसी फ्लो में कई बार इसे काफी ज्यादा इंजरीज भी दी गई, और फिर इन सारी चीजों से थक हार कर ये भाई साहब सारा गुस्सा अपनी मम्मी को ताना देकर निकालते थे। लेकिन वायरल हिट का जो हॉबिन है ना, उसका भी स्कूल में यही सिनेरियो था, जहाँ पर उसे जोकर बनाकर पीटा जाता था। और ये सब सहने के बाद भी इसे पूरे दिन में 4-5 और काम करने पड़ते थे, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी और हॉस्पिटल में पड़ी मॉम का इलाज भी करना था। तो इस बंदे ने रेस्टोरेंट में फर्श साफ करने से लेकर डिलीवरी बॉय तक की जॉब की है। और भाई साहब, ये काफी ज्यादा तगड़ा स्ट्रगल रहा है उसका। और आखिर में आते हैं गैंगबक के शोयुन किम, जिन्हें बुली तो किया जाता था लेकिन इन दोनों जितना नहीं। और ये बंदा अपनी बुलीनेस को सहता भी इसलिए था क्योंकि उसके साथ उसका अपना दोस्त कोजा भी ये सहता था, और दोनों की हालत सेम ही थी। अब ये तो थी स्कूल की अर्ली लाइफ, लेकिन अब बात करते हैं स्किल और अपग्रेड की। अब पावर के मामले में इन तीनों ने अपने आप को काफी ज्यादा स्किल्ड और अपग्रेड किया है, जहाँ पर डैनियल पार्क के पास कॉपी स्किल है, यूआई मोड है, और कंटिन्यूसली वर्कआउट और इंटेंस ट्रेनिंग के साथ वो करंटली ऐसे से कुछ ऐसा बन गया। लेकिन शोयुन किम को यहाँ पर पूरा का पूरा फैंटेसी क्वेस्ट सिस्टम ही मिल गया था, जिसके क्वेस्ट को पूरा करने के लिए उसने काफी ज्यादा फाइट करी और थोड़े बहुत वर्कआउट के साथ अपनी एबिलिटी और स्टेट्स को काफी मायनों में इंक्रीज किया, और वो कुछ ऐसे से करंटली ऐसा बन गया। लेकिन वायरल हिट के यू हॉबिन ने काफी ज्यादा इंसेन लेवल का हार्डकोर वर्कआउट और डेली रूटीन फॉलो करके काफी सारे फाइटिंग स्टाइल का नॉलेज लिया, और कुछ एडवांस टेक्निक को सीखकर वो ऐसे से ऐसा बन गया। और अपनी इस प्राइम पर ये तीनों अपनी अपनी एक टीम को संभालते हैं, जैसे कि डैनियल पार्क लीडर है अलाइड का, शोयुन है लीडर पूरे के पूरे वेस्ट गैंगबक का, और हॉबिन ओन करता है पूरी की पूरी हॉबिन यू कंपनी को, जिसमें काफी अच्छे मेरे जैसे यूट्यूबर्स कम फाइटर्स भी है। लेकिन अब बात करते हैं इन तीनों की फाइटिंग स्टाइल के बारे में, जिसमें डैनियल पार्क ने अपनी अर्ली स्टेजेस में वास्को से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली थी, और आगे जाकर अपने दोस्त जे के फादर की बॉडीगार्ड अलेक्जेंडर सोफिया के पास से उसने सिस्टम भी सीखा था, और लेटर उसने कॉपी स्किल से अपने आप को इम्प्रूव किया, और आगे चल के गन की ट्रेनिंग ने उसे एक मास्टरपीस बना दिया। और इस वजह से उसके पास जूडो, कराटे, आकिडो, क्योकुशिन कराटे जैसे काफी सारे मार्शल आर्ट्स की नॉलेज है, और अपनी कॉपी स्किल के दम पर वो कुछ भी इमीडिएटली सीख सकता है। और शोयुन किम ने भी अपनी कार्ड्स की मदद से बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, काली आर्नेस और ओल्ड फैशन टेक्योन जैसे मार्शल आर्ट्स को सीखा है, और ऊपर से वो जब चाहे तब अपने टीममेट के किसी भी फाइटिंग स्टाइल वाले कार्ड को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिससे उसको काफी सारी एबिलिटीज और टेक्निक्स मिल सकती है। और वायरल हिट के हॉबिन ने अपने मास्टर सैम डक से ट्रेनिंग लेकर बॉक्सिंग, एमएमए, टाइकोंडो, स्ट्रीट फाइट और काफी कुछ सीखा है, जहाँ पर सैम डक ने उसे काफी सारे सीक्रेट टेक्निक्स और टैक्टिक्स भी सिखाए हैं, जिससे वो किसी भी अपोनेंट से किसी भी तरह की फाइट कर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये लोग फाइट करते किससे हैं और क्यों करते हैं। वेल, पिछले काफी टाइम से लुकिज्म तो लुकिज्म नहीं बल्कि गैंगिज्म बन चुका है, जहाँ पर गैंग्स और उन गैंग्स के वॉर ही होते हैं, और वो भी बिना एक्सप्लोसिव हथियार के। लेकिन क्वेस्टिज्म ना पूरा का पूरा गैंगबक में ही सिमट जाता है, जहाँ पर हर गैंग पूरे गैंगबक को यूनाइट करना चाहती है। और वायरल हिट इस लेवल पर इन दोनों से आगे निकल जाता है, जहाँ पर क्रिमिनल्स, गैंग्स, किलर्स और डिजिटल एनिमी के साथ भी हमारे मेन कैरेक्टर की फ्यूड दिखाई गई है, जिसमें कई बार गवर्नमेंट लेवल के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इन मार धाड़ वाली बातों से हटकर अब आते हैं इन तीनों के माल पर, I mean लव इंटरेस्ट।
मतलब पीटीजे ने इन तीनों मेन कैरेक्टर्स को अपनी दो लव इंटरेस्ट दी है। I mean, डैनियल पार्क के पास है जोई पार्क, जिसे काफी सारे लोग हान्यूल के नाम से भी जानते होंगे, और दूसरी है क्रिस्टन चोई। वैसे ही शोयन किम के पास है चैरन बेक और यांग शोआ, और ठीक वैसे ही हॉबिन के पास है बूमी चोई और यूल्गा। मतलब पीटीजे का बैलेंस देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट, थैनोस की माफिक। लेकिन क्या होगा कि अगर इन तीनों मेन कैरेक्टर्स के बीच में लफड़ा हो जाए, I mean लड़ाई हो जाए, तो डैनियल पार्क यहाँ पर दबा के अपनी कॉपी स्किल को प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन शोयन किम के पास उसके अटैक्स को झेल कर अपने आप को रिकवर करने के लिए रिकवरी पिल्स भी है, और हॉबिन की हाउ टू फाइट वाली टेक्निक्स और स्किल्स उसे इस फाइट में काफी अच्छे से टिका सकती है। लेकिन एक मोमेंट पर आकर इस फाइट में भी लिटिल यूआई मॉन्स्टर की एंट्री हो सकती है, और वहाँ पर ओजी डैनियल की यूआई को टक्कर देने के लिए शोयन किम माना ड्रेन और स्टन फिस्ट का यूज कर सकता है। अब जिनको भी इस बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये दोनों ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें स्टन फिस्ट अपने अपोनेंट को कुछ देर के लिए वहीं पर रोके रखता है, और माना ड्रेन से किसी भी अपोनेंट्स के स्टेट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये चीज इतनी खतरनाक है कि एक इंसान को मार भी सकती है। और ऑब्वियसली इस मोमेंट पर हॉबिन यू अपने एफर्ट्स लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। पर इन सारी चीजों को साइड में रख के मेरा ये कहना है कि मैं इन तीनों को आपस में नहीं बल्कि साथ मिलकर किसी एक बड़े एनिमी से लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। मतलब आप खुद ही सोच कर देखो यार कि इन तीनों मेन कैरेक्टर्स की स्टोरीज एक दूसरे के आसपास एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, तो एक बड़ा सा क्रॉसओवर तो होना ही चाहिए, क्योंकि इन तीनों के अलावा भी बाकी के सारे साइड कैरेक्टर्स को देखने का भी अपना एक अलग ही मजा है। और ये बात भी 99% तक सच है कि पीटीजे मानवा की मेजॉरिटी फॉलोइंग ये सारे साइड कैरेक्टर्स की वजह से ही है। लेकिन मेरे इस चैनल की फॉलोइंग का ध्यान आप सब्सक्राइब करके ही कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और फ्यूचर में आप ऐसी ही और भी ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, तो बस इस वीडियो को लाइक करके मुझे सब्सक्राइब कर दो यार। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।